बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्का अस्सलाम वालेकुम। टीपू सुल्तान को शिकस्त देने के बाद अंग्रेज उनकी ज़ाती अशिया को बरतानिया ले गए और वहाँ उनकी नुमाइश की गई। आज भी लंदन के मशहूर अल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम में टीपू सुल्तान का मशहूर शेर और अंग्रेज वाला मुजस्समा मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आती है। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में अंग्रेजों के इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा खतरा थे और उन्होंने अंग्रेज को यहाँ से निकाल बहर करने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। यही वजह है कि अंग्रेज भी उनके सख्त दुश्मन बन गए थे और उन्होंने जंगी मैदान में टीपू सुल्तान को शिकस्त देने पर ही इक्तफा नहीं की, बल्कि उनकी किरदार कशी करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी। सामने नजर आने वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम टीपू सुल्तान की यही तस्वीर देखते हैं। इसमें एक ऐसा लहीम शहीम शख्स दिखाई देता है जो कि दाढ़ी मुंडाए, सर घुटवाए, विलायती अंदाज की मूंछों को बल देकर हीरे जवाहरात पहन कर बैठा है। नाजरीन, यकीन मानिए कि हमें भी यही लगता था कि टीपू सुल्तान ऐसे ही होंगे। अब टीपू सुल्तान की कैमरे से खींची गई असल तस्वीर सामने आ चुकी है, जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से दरियाफ्त हुई है। इस तस्वीर को आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर से साफ वाज़े है कि ये जफाकश हुक्मरान दुबला पतला सा था, दाढ़ी भी रखता था, सर पर ताज के बजाय सादा सा कपड़ा बांध लेता था, लिबास से सादगी और दरवेशी टपकती थी और तलवार से किसी वक्त भी हाथ न हटता था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की असल शख्सियत छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से किसी की गफलत के बायस ये असल तस्वीर ब्रिटिश म्यूजियम में किसी साले शख्स ने देख ली। शरई हुलिया देखकर उसे तस्वीर में दिलचस्पी हुई तो इसके नीचे लिखी मट्टी से धुंधली सी इबारत पढ़ने की कोशिश की। हजार कोशिश के बाद उसने इबारत पढ़ी तो वो दंग रह गया। उसने तस्वीर के नीचे लिखा देखा कि ये अमीर टीपू टिप की तस्वीर है। शायद तहकीर की खातर फोटोग्राफर ने टीपू के आगे नाम बिगाड़ कर टिप लिख दिया होगा। नाजरीन, साले जहन रखने वालों ने बगैर किसी तवक्कुफ के इस बात की गवाही दी कि यही सुल्तान शहीद की असल तस्वीर होगी। उनकी मुजाहिदाना शख्सियत से यही मेल खाती है और टीपू शहीद की ये तस्वीर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थी, जिसे बरतानवी हुकूमत ने छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये उसूल है कि वो 30 साल से 70 साल के बाद अवाम के सामने लाई जाती हैं। बाज़ दस्तावेज़ात ज्यादा हसास समझी जाएं तो उनकी मुद्दत ज्यादा भी हो सकती है। अंग्रेजों ने मुगल शहनशाह जहांगीर के जूतों को बोसे दिए और फिरंगियों के लिए बहरी तिजारत का हुक्मनामा हासिल किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजरों ने सूद दर सूद का कारोबार शुरू किया और मुसलमानों की सफू में गद्दार पैदा किए। फिर चश्मे फलक ने वो इबरतनाक मंजर देखा कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने ही मुल्क में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी। बर्रे सगीर के मुसलमान अपने कांधों पर 800 साल इक़्तिदार की लाश उठाए फिर रहे थे, मगर उनके लिए कहीं जाए पनाह नहीं थी। अंग्रेजों ने जिस तरह बर्रे सगीर पाक व हिंद में अपने कदम जमाए, उनके असरात बद से हम आज तक महफूज नहीं। आज भी हम उनके महकूम व मातूब नजर आते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही थी कि वो इनके इरादों को न समझ सके। अंग्रेजों ने जितनी भी जंगें लड़ी वो शुजाअत व हुनरमंदी और सियासी तदब्बुर से नहीं, बल्कि अपनी फितरी अय्यारी और मक्कारी से लड़ी हैं। वो बस एक ही हुनर जानते थे कि वतन फिरोशों को कितनी कीमत में खरीदा जा सकता है। न जाने कितने मीर सादिक और मीर जाफर आज भी आस्तीनों में छुपकर मिल्लत इस्लामिया को डस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इंतहा पसंदी की ताबीर और तशरीह करते वक्त इसे इस्लाम और मुसलमानों से क्यों मंसूब किया जाता है, जबकि अहले जमीन जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म और सितम का शिकार अहले इस्लाम ही है। बज़ाहिर अमने आलम की धुनें बजती रहती हैं, हमारी कत्लगाहें हर घड़ी सजती ही रहती हैं। टीपू सुल्तान ने शेरों की तरह जिंदगी गुजारी थी, मगर ये उस मर्द हक की बदकिस्मती थी कि अपनों ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंपा, उसको मैदान कार-ए-ज़ार में तन्हा छोड़ा। ये उसी के खून की सजा है कि आज तक कौम व मिल्लत शर्मनाक गुलामी पर रजामंद है और आज भी इन्हीं गद्दारों की नस्ल ममलिकत खुदादाद की जड़ें खोखली करने में मसरूफ है। नाज़रीन, टीपू सुल्तान कैसे सुल्तान बने, उनकी हुक्मरानी और मुजाहिदाना जिंदगी कैसी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के साथ कितने और कैसे मार्के हुए,
बहुत सी हैरान कुन और सबक आमोज बातें टीपू सुल्तान की तारीख से हमें देखने को मिलती हैं। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानेंगे हम टीपू सुल्तान पर बनी तफसीली सीरीज में। अगर आप कुछ इशारा देना चाहें तो कमेंट में दिल खोल के लिखिए ताकि हम आपको समझ सकें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें टीपू सुल्तान के नेक नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस उम्मत को एक होने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।